Visit www.qlgcinstitute.org for more videos and booking your training session. किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं सिक्स सिग्मा की, या आप जो ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो आपको जब रिग्रेशन एनालिसिस सिक्स सिग्मा में पढ़ाते हैं तो वो आपको ये नहीं बताते कि रिग्रेशन एनालिसिस की बेसिक्स क्या हैं। वो डायरेक्टली रिग्रेशन एनालिसिस के फार्मूलाज के ऊपर जंप करते हैं और आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो ये वाला सेशन जो है ये उर्दू के अंदर मेरा होगा, और उसके बाद मैं एक और सेशन जो है इंग्लिश में भी अपलोड करूँगा। सो रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़, यानी खाका, या आप ये कह लें कि एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड, वो एक मॉडल होता है। इसी तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का भी एक मॉडल होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये काम कर रहा होता है। हम रिग्रेशन एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे पास किसी भी डाटा के पीछे कौन सा मॉडल है और उस डाटा के ऊपर कौन सा मॉडल अप्लाई हो सकता है। तो मॉडल क्या चीज़ है हमारे पास? मॉडल बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉन्सेप्ट या फिनोमिना की। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है मॉडल जिसके अंदर आपके पास मैथ इन्वॉल्व हो, और दूसरा मॉडल आपके पास होगा जिसके अंदर आपके पास मैथ ना इन्वॉल्व हो। तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो इन्हीं दोनों मॉडल के ऊपर बेस कर रही होती है। पहले के अंदर आप अपना कोई मॉडल का बता पहले मॉडल के अंदर आपके पास ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो आपके पास नो रेंडमनेस ऑफ वेरिएबल्स प्रोवाइड करें। जैसे आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक सीरीज़ के अंदर हैं या 1 से लेकर 10 तक हैं, तो ऐसा मॉडल जो होगा वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाएगा। यानी एक पहुंची हुई स्टेज जिसको आप देख के ये बता सकते हैं कि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। दूसरा एक मॉडल होता है जिसके अंदर रेंडमनेस हो, मिक्स वेरिएबल्स हो और काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हो। उस मॉडल को आप कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। बेसिकली आपने ये स्टैट्स में भी पढ़ा हुआ होगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिस्टिक फार्मूले आ जाते हैं। दोनों मॉडल जो हैं वो आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये बताते हैं कि आपके डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल आपके पास क्या होता है। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है वो बेसिकली आपका इस चीज़ पे काम करेगा कि आप किस तरीके से एग्जैक्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। तो इसको हम अगर कहें तो आपके पास एक हाइपोथेसिस आपने बनाना होता है फॉर दोज एग्जैक्ट रिलेशनशिप। उसके अलावा ये आपका यूज़ होगा डिफरेंट प्रिडिक्शन के लिए कि आपके पास कितना एरर है, और जब आपके पास एरर बहुत कम हो, जैसे आपके पास आपको ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 से 10 तक आपके पास काउंटिंग है और आपके सामने नज़र आ रही है। तो इसका मतलब जब आप काउंट करोगे तो उसके अंदर आपका एरर कम होगा, चांस भी कम होगा, क्योंकि आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है। इसकी एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी मास इंडेक्स की भी है कि आपके पास कि अगर आपके पास एक मैट्रिक फार्मूला हो बॉडी मास इंडेक्स का, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने वेट इन किलोग्राम्स अपना लिखना है और अपनी हाइट इन मीटर्स लिखनी है, मीटर स्केल्स। उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बीएमआई निकल आएगी। लेकिन अगर इसी का मेरे पास एक नॉन मैट्रिक फार्मूला हो कि मेरे पास जिसमें रैंडमनेस ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस वेट को पहले पाउंड्स के अंदर वेट में अपना पाउंड्स में लिखूँगा, फिर मैं उसको एक डिफरेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे जिस इधर आपके पास 703 है, ये 703 है, ये आपके पास एक एरर की भी वैल्यू हो सकती है, ये 603 भी हो सकती है। तो आपको अगर नॉन मैट्रिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बीएमआई का, तो आपको उसके अंदर कुछ एरर की पहले से वेरिएबल बताना पड़ेगा, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना बीएमआई फाइंड आउट कर सकोगे। तो जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होते हैं ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आपने किस तरीके से डायरेक्टली किसी भी रिलेशनशिप का हाइपोथेसिस कर लिया। जैसे आपको पता है 1 = 1, 2 = 2, 3 = 2। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की एक सॉलिड स्टेट होती है और एक सॉलिड एक आंसर होता है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के बारे में। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बेसिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करेगा जिस पे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, लेकिन आपके पास इसके अंदर हाइपोथेसिस दो टाइप्स के हो जाएंगे। एक आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस, जिसकी बेसिस पे आप ये चेक करेंगे कि आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उसकी कोई एक सॉलिड स्टेट है या नहीं। दूसरे के ऊपर आप ये चेक करेंगे कि उसके अंदर रैंडम एरर कितना है। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर जैसे अभी मैंने पीछे बताया बीएमआई का, आपके पास आप जो है फाइंड आउट करेंगे कि आपका वेट पाउंड्स में कितना है और कितना परसेंट एरर उसके अंदर हो सकता है, या अमाउंट या नंबर ऑफ एरर। फिर आपके पास वो एक फार्मूला बिल्डअप होगा जिसकी बेसिस पे आप अपना हाइपोथेसिस डिक्लेयर कर सकते हैं।
इसकी एग्जांपल मेरे पास एक ब्लड प्रेशर की भी है कि हमारे पास जैसे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, हमारे पास न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो हमारे पास उस न्यू बॉर्न बच्चों की अगर ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो हमने एक हाइपोथेसिस डिक्लेयर किया कि न्यू बॉर्न बच्चों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 6 टाइम ग्रेटर होता है विद द नंबर ऑफ एज इन डेज, और उसके अंदर कुछ रैंडम एरर भी होता है। तो उसका एक अगर हमने प्रोबेबिलिस्टिक इक्वेशन बनानी है तो उसको बनाने का तरीका क्या है सर? तो हमारे पास पहले हम लिखेंगे एस बी पी इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके अंदर हमने ये डिक्लेयर किया कि 6 टाइम्स हमारे पास दी एज इन डेज है, तो हमने पहले क्या किया 6 टाइम्स। उसके बाद हमने क्या किया कि एज नंबर ऑफ़ डेज़ जो हमारे पास आ गई, तो एज नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 6 टाइम्स ग्रेटर होता है विद दी एज, जो उनकी एज इंक्रीज़ करती जाती है। उसके अलावा हमने रैंडम एरर को ई के साथ शो कर दिया। अब रैंडम एरर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इस जगह के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे हमारे पास एज इन डेज़ आ जाती है, जैसे उसका बर्थ वेट आ जाता है। कुछ बच्चे अगर वीक होंगे तो उनका क्या पता ब्लड प्रेशर कम हो, अगर बच्चे हेल्दी होंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, अगर बच्चे जो हैं अगर ऑब्सीस होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, तो क्या पता उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डिफरेंट और चीज़ों के लिए भी आपके काम कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं आपके पास डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, जिसके अंदर एक हमने पढ़ लिया है रिग्रेशन मॉडल्स। उसके अलावा आपके पास इसमें कोरिलेशन मॉडल्स भी आ जाते हैं और सम अदर मॉडल्स जो आपके पास आप डिफरेंट सिक्स सिग्मा के अंदर टेस्ट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये वर्कआउट कर रहा होता है। तो ये जो आपके टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हैं या रिग्रेशन मॉडल्स की डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया। Subscribe our YouTube channel to stay updated.